Hello everyone, a brief introduction of myself. My name is Kshitij and I cleared CS Executive both group in first attempt while securing a district rank, and I'm going to share my journey with you all. तो आफ्टर ट्वेल्थ मेरा ऐसा कुछ सी एस करने का सीन तो नहीं था, पर मैंने बहुत रिसर्च की थी, मतलब वेरियस स्ट्रीम्स में जाने की कि कौन सी स्ट्रीम ले, मतलब BBA BCom। अब कॉमर्स में ऐसा रहता है ना कि इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता करे तो करे क्या, CA करे, CS करे, CMA करे। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मैंने CS करने का सोचा और उसमें मेरे को बहुत टाइम लग गया। मतलब जैसे मई में रिज़ल्ट आया था ट्वेल्थ का, और फिर मई में रिज़ल्ट आया ना, तो मैंने नवंबर में CSEET का एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत ऐसे डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था मेरे को। फिर मैंने CSEET का एग्ज़ाम दिया और वो हो गया पहली बार में क्लियर। उसके बाद मैंने मतलब CS एग्जीक्यूटिव मैंने सोचा कि मैं सिंगल ग्रुप दूँ या बोथ ग्रुप दूँ, पर सिंगल ग्रुप मेरे को देना नहीं था क्योंकि उसमें फिर रैंक का रहता है कि रैंक नहीं आती सिंगल ग्रुप में। तो फिर मैंने बोथ ग्रुप एक साल बाद दिसंबर में देने का सोचा। तो फिर मैंने जनवरी से ही पढ़ाई चालू कर दी थी कि जैसे CSEET का रिज़ल्ट आए ना, तो मैंने मतलब दिसंबर के एंड या जनवरी के स्टार्टिंग से ही चालू कर दी थी पढ़ाई करना। फिर मैंने पढ़ाई चालू की, फिर मैंने मॉड्यूल 1 मई तक ही कर दिया था। मतलब मई में मेरा एक रिवीजन और मॉड्यूल 1 दोनों हो गया था। और फिर मैंने मॉड्यूल 2 जून से ही चालू कर दिया था। फिर जून जुलाई अगस्त मैंने मॉड्यूल 2 को दिए। फिर मैंने अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर में मतलब मैंने रिवीजन करे बहुत सारे। मतलब मान लो 3 रिवीजन मैंने इसमें ही कर दिए थे। मैंने दिसंबर का रखा ही नहीं कि 20 दिन दिसंबर के मिलते हैं ना, तो मैंने उसको ऐसा एज अ ग्रेस पीरियड रख दिया था कि इसमें मतलब सब चीज़ें हो जानी चाहिए अब तक, मतलब नवंबर में ही हो जानी चाहिए सारी चीज़ें, दिसंबर तक पहुंचनी नहीं चाहिए। तो दिसंबर को मैंने एज अ ग्रेस पीरियड रखा कि इसमें अपने को एक्स्ट्रा ही करना है जो करना है। फिर एग्ज़ाम्स आ गए, मतलब एग्ज़ाम्स आए ना, तो इतनी गंदी एंग्जाइटी हो रही थी मेरे को, इतना गंदा सेल्फ डाउट आ रहा था कि मैंने प्रिपरेशन की है या ना की है, मैंने इनफ की है या फिर नहीं की है। अब मेरे को मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं ये अटेम्प्ट स्किप मार दूँ। मतलब मेरा ऐसा हो रहा था कि सही में अब ये नहीं देना मेरे को, क्योंकि एग्ज़ाम इतने पास आ चुके थे और फिर दोनों ग्रुप देना। तो मेरे को ऐसा लगा एक बार तो अटेम्प्ट स्किप मार दूँ। पर फिर मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी, मेरे को पता था, पर उस एंग्जाइटी की वजह से मेरा ऐसा मन हो गया था कि स्किप मार दूँ। फिर मैंने कैसे भी खुद को बनाया कि यही अटेम्प्ट देना है। मेरे को अभी तक याद है कि है ना, मेरे एग्ज़ाम से एक हफ़्ते पहले से ही एक ऐसे रोने वाली हालत होती है ना कि यार रोना आ रहा है, पता ही नहीं क्यों, इतनी मतलब एंग्जाइटी से इतना रोना आता है कि मेरे को बहुत गंदी एंग्जाइटी होती है ये एग्ज़ाम की। तो मतलब पर ठीक है, जैसा भी मैंने ओवरकम किया उस चीज़ को और कैसे भी करा। फिर उसके बाद मतलब एग्ज़ाम हुआ ना, एग्ज़ाम हुआ तो जैसे पहला एग्ज़ाम था JIGL, ठीक है, JIGL तो पहला एग्ज़ाम था, तो मैंने उसके लिए 3 दिन स्पेयर रखे थे कि JIGL के एग्ज़ाम से 3 दिन पहले मैंने स्पेयर रखे थे कि सिर्फ JIGL पढ़ना है उसमें। फिर CMSL का एग्ज़ाम आया। अब CMSL के एग्ज़ाम में ऐसा था कि एक दिन का तो क्या मतलब कितना, एक दिन से भी कम का टाइम मिलता है पढ़ने को ऐसे बहुत ग्रुप्स वालों को। तो CMSL के एग्ज़ाम में मेरी हालत ख़राब हो गई, पर मैंने कैसे भी पढ़ा CMSL को, और CMSL मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट लगता है, तो मैंने उसको तो पढ़ लिया। फिर आई कंपनी लॉ की बारी। फिर कंपनी लॉ में मेरा ऐसा हो गया था रोने वाली हालत, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है। उसमें मैंने अच्छा कर रखा था, पार्ट बी वगैरह सब अच्छा कर रखा था मैंने, पर इतना वास्ट है कि मेरे को रोने जैसा हो गया था कंपनी लॉ के पेपर में। और मैं रो दिया था, मतलब पापा के सामने मैं रो दिया था कि पापा मैं नहीं दे रहा अभी, मैं मेरे से ना हो रहा कंपनी लॉ में, तो मतलब मैं बस दो सेकंड ग्रुप दे दूंगा, मैं नहीं दे रहा अभी फर्स्ट ग्रुप। तो पापा ने क्या बोला ना, पापा ने बोला कि चाहे खाली पेपर छोड़ के आ जा, पर ऐसे भगोड़ा मत बन, मतलब भागना नहीं है तेरे को इस चीज़ से। तो फिर मैं दे आया। मतलब एग्ज़ाम तो मैं अच्छा दे आता हूँ, पर एग्ज़ाम से पहले वाली जो एंग्जाइटी होती है ना, वो मेरे को खा जाती है बुरा। तो फिर मैं दे आया। फिर एक दिन का गैप मिलता है उसमें, क्रिसमस का गैप आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा रिलीव हो गया मेरा। फिर ECIPL का एग्ज़ाम आया, वो भी दे दिया मैंने, क्योंकि एक दिन का गैप मिला था तो एक थोड़ा वो मिल जाता है। फिर SBILL दे दिया, मतलब फिर दे दिया मैंने एग्ज़ाम। इतना एग्जॉस्ट हो चुका था मैं टैक्स और CAFM में, तो कि मतलब मेरे को ही मतलब जो बोथ ग्रुप दे रहा है वो रिलेट कर सकता है इस चीज़ से कि इतना एग्जॉस्ट हो जाता है CAFM और टैक्स में। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुए, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो फीलिंग आई ना कि मतलब क्या कर दिया है मैंने, दुनिया जीत ली भाई, बहुत ग्रुप दिया है मैं, CS एग्जीक्यूटिव। फिर मतलब सेल्फ डाउट बहुत गंदा आया कि यार पास होऊंगा या फेल होऊंगा, पास होऊंगा या फेल होऊंगा। बहुत गंदा सेल्फ डाउट आ रहा था मेरे को, मतलब
मेरा तो ऐसा था कि मतलब ठीक है फेल भी हो गया तो यार जून में दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे मना रहा था खुद को मैं। अब है ना 2 महीने का टाइम होता है एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बीच में। अब ठीक है मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो इतने मज़े करे कि मैं क्या बताऊँ। पर जो रिज़ल्ट से एक हफ़्ते पहले की जो वो होती है ना सिचुएशन, वो मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरे को ऐसे सपने आ रहे रोज़ रिज़ल्ट के कि क्या होगा, पास फेल। उसके फिर 2 बजने वाले होते हैं, मतलब 2 बजने से 3 मिनट पहले रिज़ल्ट आ जाता है, मतलब ग्रुप्स पे आ जाता है कि पास है फेल है, पास है फेल है। फिर मैंने खोला रिज़ल्ट, मैं बिल्कुल अकेले में जाके कोने में रिज़ल्ट खोला, क्योंकि मतलब इतना सेल्फ डाउट आ रहा था कि मैं घर वालों के सामने ऐसे रिज़ल्ट खोलना नहीं चाह रहा था मेरा खुद का। उसके बाद मैंने रिज़ल्ट खोला तो मतलब पहला मतलब जूम इन कर दिया था मैंने उसमें, पास या फेल ही देख रहा था मेरे को बस। फिर मैंने देखा पास, फर्स्ट ग्रुप में पास। फिर मैंने देखा सेकंड ग्रुप, उसमें भी पास। फिर मैंने अपने मार्क्स देखे, मतलब 3 एग्जाम्शंस आई है मेरे मतलब सब्जेक्ट में। जैसे कंपनी लॉ में आई थी एग्जाम्शन, और टैक्स में आई है, और ये CFM में एग्जाम्शन आई है। और मैं इतना नाचा, फिर इतना खुश होकर नाचा, मैं क्या बताऊँ। फिर सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, मेरे को एक कॉल आता है कि आप क्षितिज बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ। फिर वो बोलता है आप जयपुर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए हो। तो मैं एक बार तो बिलीव नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई प्रैंक कॉल हो रहा है क्या? फिर उन्होंने बोला आपको 4 बजे आना है ये इसमें जयपुर के चैप्टर ऑफिस में। फिर तो मैं इतना गंदा पागल सा हो गया था, मैं नाचने ही लग गया था, मतलब खड़े खड़े उधर ही, मतलब मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा भी भयंकर खुश है क्योंकि बहुत ऐसे अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, क्योंकि मैंने मेहनत की थी। फिर हमने सेलिब्रेट किया, फिर हमने केक काटा। CS एग्जीक्यूटिव वॉज अ रोलर कोस्टर, मतलब इतनी 12 घंटे की पढ़ाई और इतना सेल्फ डाउट, इतनी एंग्जाइटी, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है आखिर में। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। अगर आपको कुछ रिलेटेबल लगा है तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट डालता रहूँगा अब। तो बाय बाय।